ट्रेडिंग की दुनिया में ना दो तरह की सोच होती है, एक जुआरी की और एक कैसीनो की। और दोनों में सच पूछिए तो जमीन आसमान का फर्क है। आज हम इसी फर्क को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे कोई ट्रेडर अपनी सोच को बदलकर कंसिस्टेंट बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही मजेदार सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सबने सुना तो कई बार है, पर शायद ही कभी उस पर इतना गौर किया हो। ये तो हम सब जानते हैं, है ना, कि आखिर में द हाउस ऑलवेज विंस, मतलब कैसीनो ही जीतता है। पर इसका असली कारण क्या है? क्या वो हर एक बाजी जीतते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर छुपा है वो सबसे बड़ा राज। देखिए, कैसीनो का ध्यान ना किसी एक गेम के रिजल्ट पर होता ही नहीं है। उनका फोकस होता है उस गणित पर, उस प्रोबेबिलिटी पर जो हजारों गेम्स के पीछे छिपी होती है। उनका पूरा का पूरा सिस्टम बस इसी एक सिद्धांत पर टिका है। तो यहाँ लक्ष्य बिल्कुल साफ हो जाता है। हमें एक जुआरी की तरह हर दांव पर धड़कते दिल के साथ नजर नहीं रखनी, बल्कि एक कसिनो की तरह एकदम ठंडे दिमाग से पूरे सिस्टम को चलाना सीखना है। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए सीधे सीधे एक ट्रेडर और एक कैसीनो की सोच को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, यहां पर नजरिए का फर्क कितना साफ है। एक आम ट्रेडर का पूरा ध्यान कहां होता है? सिर्फ उस एक ट्रेड पर जो अभी चल रहा है। जबकि कैसीनो का ध्यान, अरे वो तो बड़े पैमाने पर सोचता है। वो हजारों गेम्स के पूरे सिस्टम को एक साथ देख रहा होता है। और इसी नजरिए के फर्क से उनके सवाल भी बिल्कुल बदल जाते हैं। ट्रेडर के दिमाग में चलता है, क्या ये ट्रेड जीतेगा? जबकि कैसीनो पूछता है, 1000 गेम्स के बाद मेरा स्टैटिस्टिकल एज क्या होगा? यानी वो छोटा सा गणितीय फायदा जो लंबे समय में हमेशा जीत दिलाएगा। और बस यही एक सवाल का फर्क है जो एक को इमोशनल बनाता है और दूसरे को एकदम लॉजिकल और शांत। अच्छा, पर सवाल ये उठता है कि अगर कैसीनो वाली सोच इतनी ही पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग जुआरी की तरह क्यों सोचते हैं? इसकी वजह हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपी है। इसे कहते हैं आउटकम बेस्ड थिंकिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी भी फैसले को सही या गलत उसके नतीजे के आधार पर तय करते हैं, न कि उस फैसले को लेने की प्रक्रिया के आधार पर। और ट्रेडिंग में ये एक बहुत बड़ा जाल है। जरा सोचिए, होता क्या है? जैसे ही एक ट्रेड में लॉस हुआ, अंदर का पैनिक बटन ऑन। मेरा सिस्टम तो नहीं गड़बड़ है, सब बेचकर निकल जाऊं क्या? और वहीं अगर एक ट्रेड में तगड़ा प्रॉफिट हो गया तो बस हम तो हवा में उड़ने लगते हैं। मार्केट का किंग तो मैं ही हूं। ये दोनों ही इमोशनल रिएक्शन लंबे समय में सिर्फ और सिर्फ नुकसान करवाते हैं। तो फिर इस इमोशनल रोलर कोस्टर से उतरने का रास्ता क्या है? जवाब छिपा है मैथ्स के एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में, प्रोबेबिलिटी। चलिए इसे एक जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसके दो बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। पहला नियम, इस स्ट्रैटेजी का विन रेट 55% है, यानी अगर हम 100 ट्रेड लेते हैं तो औसतन 55 ट्रेड प्रॉफिट में रहेंगे। और दूसरा नियम, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, मतलब अगर लॉस हुआ तो 1 रुपए का होगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो सीधा 2 रुपए का होगा। अब यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। 55% विन रेट का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर दूसरा ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। इसका असली मतलब यह है कि जब आप 50, 100 या उससे भी ज्यादा ट्रेड्स का एक बड़ा सैंपल साइज लेंगे ना, तब जाकर यह सिस्टम ओवरऑल प्रॉफिट में आएगा। अरे हो सकता है कि लगातार 4-5 लॉस भी हो जाएं, पर लंबे समय में गणित अपना काम करेगा ही करेगा। यही है कैसीनो की असली सोच। तो इस एक पावरफुल आइडिया से हम अपनी ट्रेडिंग के लिए कौन से 3 सुनहरे नियम निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं। पहला, लॉस होना नॉर्मल है, यह सिस्टम का हिस्सा है, किसी की गलती नहीं। दूसरा, हर ट्रेड अपने आप में नया है, पिछले ट्रेड का नतीजा अगले पर जरा भी असर नहीं डालता। और तीसरा, सबसे जरूरी, एज को, यानी आपके उस छोटे से फायदे को काम करने के लिए वक्त चाहिए। असली जादू 50-100 ट्रेड्स के बाद ही दिखना शुरू होता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या कसिनो में अगर कोई एक बंदा जैकपॉट जीत ले तो अपने रूलेट व्हील के नियम बदल देते हैं? कभी नहीं। लेकिन एक ट्रेडर, अरे 2 लॉस होते ही अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को उठा के कूड़ेदान में फेंक देता है। और यही वो सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इस सोच को अपनी ट्रेडिंग में असलियत में लागू कैसे करें?
ये है 4 प्रैक्टिकल कदम। पहला, हर ट्रेड पर अपना रिस्क फिक्स रखिए। दूसरा, 1-2 ट्रेड नहीं, कम से कम 50 ट्रेड्स के सैंपल साइज में सोचिए। तीसरा, सिर्फ प्रॉफिट लॉस का हिसाब मत रखिए, अपनी पूरी ट्रेडिंग प्रोसेस को जर्नल कीजिए। और चौथा, किसी भी एक ट्रेड से इमोशनली बिल्कुल मत जुड़िए, वो सिर्फ डेटा का एक पॉइंट है, बस, और कुछ नहीं। जिस दिन आपका फोकस एक अकेले ट्रेड के नतीजे से हटकर पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस पर चला गया ना, समझ लीजिए उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग में असली कंसिस्टेंसी आनी शुरू हो जाएगी। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग में पैसा भविष्यवाणियां करने से नहीं बनता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। पैसा बनता है एक ऐसे सिस्टम को पूरे अनुशासन के साथ फॉलो करने से जिसकी संभावनाएं, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में हो।